टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, फ्लैजिला जो होता है दैट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज प्रोट्रूडिंग थ्रू द सेल वॉल। ये भी बताया कि एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलिन, और फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट इज एंटीजेनिक और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एंटीजेनिक। ये सिर्फ रिविजन के लिए भी बता रही हूँ। आज जो मुझे आपको पढ़ाना है दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला के कितने कितने टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप ऑफ फ्लैजिला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकेट फ्लैजिला। द टाइप ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकेट या ट्राइकस फ्लैजिला। किस फ्लैजिला को आप मोनोट्राइकस कहेंगे? जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और आपको दिखेगा बॉडी में सिर्फ एक फ्लैजिला है, कहीं से भी, फ्रॉम एनी साइड, अपर साइड, लोअर साइड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एनी ऑफ द पोल, बट द बॉडी consists of only one flagella. That type of flagella is called as monotrichous flagella. Mono means single. When a bacterial cell possesses only one flagella, that is called as monotrichous flagella. Okay students. Second होता है that is called as amphitrichous flagella. एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जब बैक्टीरियल सेल के पास दो फ्लैजिला होंगे, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा देयर इज ओनली वन फ्लैजिला, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। और थर्ड, यहाँ आप देख रहे हैं दो फ्लैजिला है, ओके, नॉर्थ पोल पे भी है, साउथ पोल पे भी। दिस टाइप ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मीन्स टू फ्लैजिला। When a bacterial cell possesses two flagella, the flagella is called as amphitrichous flagella. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको पढ़ाया जाता है इट इज़ अ टेक्निकल लैंग्वेज। आगे जब आप किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे दिस इज अ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया पोजेसेस मोनोट्राइकस फ्लैजिला। आपको समझना है कि इस बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक फ्लैजिला है, या किसी बैक्टीरिया में आप पढ़ेंगे दिस बैक्टीरिया पोजेसेस एम्फीट्राइकस फ्लैजिला। आपको समझना है एम्फीट्राइकस का मतलब होता है इसके पास दो फ्लैजिला है। दिस इज द टेक्निकल लैंग्वेज। आगे कहीं भी आप पढ़ेंगे वहाँ आपको नहीं बोलेंगे कि जी एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जिसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, नहीं, वहाँ आपको बताया जाएगा इट इज़ एम्फीट्राइकस फ्लैजिला। आपको खुद समझना है एम्फीट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरियल सेल पोजेसिंग टू फ्लैजिला। ओके, थर्ड टाइप ऑफ फ्लैजिला होता है जब एक गुच्छे की तरह बैक्टीरियल सेल पे फ्लैजिला होंगे, ऐसे करके, लाइक द बंचेस। दिस इज कॉल्ड एज लिपोट्राइकस फ्लैजिला। लिपोट्राइकस मीन्स जब एक गुच्छा सा फ्लैजिला का होगा, बड़ा सा मोटा सा गुच्छा होगा एक साइड पे, इतना जरूरी कि इसी साइड पे होगा, इट कैन बी ऑन दिस साइड ऑल्सो, ओके, इट कैन बी ऑन ईदर ऑन दिस साइड ईदर ऑन दैट साइड, बट अ bunch of flagella together constitutes lipotricate flagella or lipotrichous flagella. ओके, फोर्थ टाइप होता है स्टूडेंट्स, आप क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो पूरी की पूरी फ्लैजिला से भरी होती है, ऐसे। The whole body of the bacterial cell possesses flagella. The whole body is flooded with the flagella. That type of flagella is called as peritrichous flagella. Peritrichous flagella. Peritrichous का मतलब होता है when the whole body possesses the larger number of the flagella, जिसकी बॉडी पे ओवरऑल बॉडी पे हर जगह फ्लैजिला ही फ्लैजिला होता है, that is called as peritrichous flagella. तो स्टूडेंट्स, फ्लैजिला के चार मेजर टाइप्स होते हैं, जो ही आप आगे पढ़ेंगे तो चार मेजर टाइप्स होते हैं। मोनोट्राइकस फ्लैजिला, मोनोट्राइकस मीन्स when the bacterial cell possesses only one flagella. Amphitrichous means when the bacterial cell possesses two flagella. Lipotrichous means when the bacterial cell possesses a bunch of flagella, either on the upper side or on the lower side. And peritrichous flagella is that kind of flagella when whole bacterial body possesses the flagella everywhere. हर जगह जहाँ पर फ्लैजिला को, जहाँ फ्लैजिला बंद होता है, पूरी बॉडी पे हर जगह फ्लैजिला होता है, that is called as peritrichous flagella.
स्टूडेंट्स, इससे हमें व्हेन यू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ द फ्लैजिला, आप इससे ये पता कर सकते हैं जिस बैक्टीरिया में ज़्यादा फ्लैजिला होंगे वो बैक्टीरिया ज़्यादा वायरुलेंट होगा, उसमें इंसान को बीमार करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। इफ़ यू लुक एट दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच पोजेसेस ओनली वन फ्लैजिला, ये उतना ज़्यादा वायरुलेंट नहीं होगा व्हेन इट इज़ टू बी कंपेयर्ड विद एम्फीट्राइकस. Amphitrachate bacteria will be more virulent in comparison to the monotrachate, and when this amphitrachate is to be compared with the lipotrachate bacteria, lipotrachate is more virulent than amphitrachate, and the most of the virulence सबसे ज़्यादा virulency capacity किसमें है? That is the peritrachate flagella, because more the number you increases, जितना ज़्यादा flagella का number increase होगा उतना ज़्यादा bacterial cell virulent होगी. Higher the number of bacteria present in higher the number of flagella present in a bacterial cell, higher is the virulency. Why? Because I told you in the last lecture, flagellated bacteria have more capacity of causing illness. उनमें ज़्यादा capability होती है इंसान को बीमार करने की. और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने, हालांकि एक वीडियो अपलोड हो चुका है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, उसमें आप देख सकते हैं इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फ्लैजिला को लैब के अंदर, आप चेक कर सकते हैं. देयर इज़ अ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला. डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो बेस्टेस्ट मेथड है दैट इज़ हैंगिंग ड्रॉप मेथड. हैंगिंग ड्रॉप मेथड वो पहले ही अपलोड हो चुका है वो वीडियो, आप वहाँ से उसको दे सकते हैं. दिस इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड टू डिमॉन्स्ट्रेट फ्लैजिला को लैब के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो. आप सिंपली इसकी जो थिकनेस होती है फ्लैजिला की, दैट इज़ अबाउट 0.02 नैनोमीटर्स इन इट्स थिकनेस. यू शुड ज़्यादा मोट चीज़ आसा कहिए तो माइक्रोस्कोपस में विचार तो अच्छे पास है हल्की सी लाइन, हल्का हल्का सा थ्रेड स्ट्रक्चर, जैसा आपका धागा होता है बिल्कुल थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू यूजेस हैंगिंग ड्रॉप मेथड. और इसमें आपको ये मूवमेंट दिखाई देती है, ब्राउनियन और जिगजैग मूवमेंट यू डिमॉन्स्ट्रेट इन द हैंगिंग ड्रॉप मेथड. और अगर आपको ये मूवमेंट दिख रही है, इट इंडिकेट्स द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला. थैंक यू.